जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीलांसिंग, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल। हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 जब हमने डिस्कस किया था उसमें भी हमने आपकी जो प्रोफाइल होती है, जो गिग्स होती हैं, उसको कैसे बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको प्रूव कैसे कर सकते हैं, उनकी कुछ बातें की थी। आज के दो कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के, इस वीडियो के, वो एक इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और दूसरी है कि आप किस तरीके से अपनी सेल्स को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ जो पहले कुछ बातें जो की थी आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि आपने अपना प्रोफाइल इमेज अच्छा सा बनाना है। ठीक है। एक अच्छा बनाइएगा, यूनिक बनाइएगा, बेहतर सा बनाइएगा। ठीक है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो है आपकी, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैंने कोई थोड़ी सी गिग्स पे बात की थी कि गिग के इमेज भी आपके अच्छे होने चाहिए, जितने भी इमेजेस हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। आप अपने जो टैग्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वो ठीक लगाने चाहिए आपको। जो कीवर्ड्स होते हैं, टैग्स, प्राइसेस आपकी बड़ी रीज़नेबल किस्म की होनी चाहिए, आपका रिस्पॉन्स रेट वगैरह अच्छा होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो है कि ये आप मज़ीद और किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें ये है कि आप अपने सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से यूज़ करें। ठीक हो गया। मैंने पर्सनली गूगल को जितना यूज़ किया है, गूगल मेरे हिसाब से ईमेल सर में सबसे बेहतरीन जो मुझे आज तक जो लगा है वो यही लगा है। इसमें कोई लैग नहीं आता, इसकी अटैचमेंट्स जो है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं देती। ठीक है। अगर कोई खुदा न खास्ता बाउंस बैक हो जाए ईमेल तो ये फ़ौरन बता देता होता है। ठीक है। तो मुख्तलिफ रीजंस की बेस पे मैंने गूगल को ही रिकमेंड किया है। ठीक है। सेकेंडली, आपका जो फाइवर है वो गूगल के साथ आपको अटैच करने की भी फैसिलिटी देता है। ठीक हो गया। तो जब वो आपको ये वाली ऑप्शन देता है तो मैं इस हिसाब से, क्योंकि वो भी कुछ सोच के गूगल को दे रहे होंगे, तो इस वजह से गूगल को मैं वैसे भी प्रेफर करता हूँ, आपकी जो फाइवर वेबसाइट है वो भी इसको प्रेफर करती है। ठीक है। तो गूगल के साथ आप अपना ईमेल आईडी बनाएं। ठीक है। और उसको फिर उसके साथ अटैच ज़रूर कर लें। ठीक हो गया। क्योंकि होता ये है कि एक जो क्लाइंट होता है ना, जब वो देखते हैं ना कि ये इतनी चीज़ों के साथ अपने अकाउंट को अटैच कर चुका है, अगर आप कभी एज अ सेलर की तरह जाकर देखें अपनी प्रोफाइल को या किसी की प्रोफाइल को, और आप देखेंगे कि उसने काफ़ी जो ये सोशल मीडिया फोरम्स हैं उसको इसने अपने इस अकाउंट के साथ, फाइवर के अकाउंट के साथ अटैच किया हुआ है, तो आपको एक उस पर ट्रस्ट लेवल ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से क्रिएट हो जाता है कि थोड़ा प्रोफेशनल भी है, थोड़ा मतलब इस प्रोजेक्ट में, इस सर्विस में काफ़ी अर्से से इन भी है, अपने आप को इतना शो कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये दिखाना भी चाहता है कि मैं यहाँ पे हूँ मौजूद, और मैं मतलब ऐसा नहीं हूँ कि मैं काम करके आधा भाग जाऊँगा या इस तरह से कि कुछ टाइम के लिए हूँ, मतलब मैं लॉन्ग रन के लिए आया हूँ। ठीक है। और वैसे भी यही होता है कि जब आप इतने अकाउंट्स अटैच करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना भी चाहते हैं। ठीक है। तो आप अपना एक डेडिकेटेड गूगल अकाउंट बनाएं। ठीक है। और उसके साथ उस जीमेल अकाउंट को ऐड करें। ठीक है। गूगल की बाकी सर्विसेज जो उसके साथ आप ले सकते हैं वो आप भी इसके साथ ही यूज़ कीजिए। ठीक हो गया। एक डेडिकेट जीमेल आईडी आपको बना लेना चाहिए। ठीक हो गया। फेसबुक आईडी भी आप एक नया बना लें। ठीक है। इसकी रीजंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक फेसबुक का बना लेने से बेहतर ये होता है कि ठीक है, अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बिजनेस नेचर पे थोड़ा डिपेंड करता है, बट अगर आप, जैसे मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर के नज़रिए से देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी ऐसे इमेजेस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो देखते रहते हैं। ठीक है। मतलब मैं सैम्पल्स दिखाता रहता हूँ और उसके बाद फिर चीज़ें बेचता रहता हूँ। अब मैं अगर फेसबुक पे इसी तरीके से बनाऊं अकाउंट, ठीक है, और उसमें मैं लगातार इमेजेस अपलोड करता रहूं, तो होगा ये कि मेरी एक प्रोफाइल जो है फेसबुक पे भी बनती जाएगी। ठीक है। एक बड़ी सी प्रोफाइल जिसमें मेरे सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब के जो है मैंने मटेरियल वहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ठीक है। अब होगा क्या कि कोई मुझे अगर फाइवर पे ना भी अप्रोच करे, वो फेसबुक पे से वैसे ही कहीं से देखता दुखता है, ठीक है, तो उसके सामने होगा क्या कि वो मेरी फेसबुक पे अगर कभी देख लेता है, कोई रिकमेंड कर दे, कुछ कर ले, तो होगा ये कि फेसबुक पे मेरा सारा पुराना मटेरियल पड़ा हुआ होगा, तो उसको पता होगा कि यार इस बंदे की जो वर्क क्वालिटी है वो ऐसी है। ठीक है। तो वो मुझे वहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक हो गया। फिर एक ये है कि आपके जो लोग हैं, जो शेयरिंग होती है आपके मटेरियल की, जिस तरह से आप कोई जोक या कोई भी चीज़ तरह की जो पोस्ट शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेटिव हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो,
तो आपने नोट किया होगा कि फेसबुक पे जिस तरह से मार्केटिंग हो जाती है किसी चीज़ की, वो ऐसे किसी और पे अब होती नहीं है, ठीक है। इंस्टा वगैरह पे भी हाँ होती है, ट्विटर पे भी होती है, फेसबुक पे भी होती है, सारों पे होती है। तो ये है कि जब आप फेसबुक पे बनाएंगे अपना एक अकाउंट और फेसबुक को इस तरीके से यूज़ करेंगे उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बड़ा एक अच्छा फीडबैक भी मिलता है इससे। ठीक हो गया। आपके पेज पे मुख्तलिफ लोगों के जो हैं वो लाइक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। लोग आएंगे, लोग आपके पेज को लाइक करेंगे, आपके वहाँ पे लोग का काम देखेंगे, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपने मुझसे एक प्रोजेक्ट बनवाया, अपना कोई एक लोगो वगैरह बनवाया, ठीक है, या बिजनेस प्लान बनवाया या कुछ भी बनवाया। अब होगा क्या, क्या आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे, आप मुझे काम देंगे फाइवर पे आके, ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा कंप्लीट करके, मैं आपसे कहूँगा कि जनाब जी हमें मेरा फेसबुक का पेज है, इसको लाइक कर लें। जब आप इस चीज़ को लाइक करेंगे तो आप मेरा पुराना काम भी देखेंगे। ठीक हो गया। अब होगा ये कि आपके किसी दोस्त वगैरह को आपके हाँ किसी दोस्त को चाहिए हो कोई चीज़, तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक काम ये करो कि फेसबुक का एक ये पेज है, इसको जाके सर्च कर लो, उसको ज़रा जाके रिव्यू करो कि कैसा काम करता है। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह से भी हो सकता है। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा आप कोई किसी का लोगो करें, जो कि मतलब बेसिकली जो मेरी अप्रोच होती है कि मैं कोई काम अगर कर लूँ तो मैं फिर इस तरह से कोशिश करता हूँ कि जनाब जी कि मैं उसको बंदे को करूँगा टैग। ठीक है, ये मेरी अप्रोच होगी कि मैं उसको करूँगा टैग फेसबुक पे जाके, ठीक है, फेसबुक पे ढूंढ के उसको, और मैं उसे कहूँगा कि ये लोगो मैंने इस बंदे को बना के दिया है। ठीक है, मेरा ये सेलर इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ओह सॉरी, मेरा ये क्लाइंट जो है वो बायर जो है मेरी प्रोडक्ट का, मेरा जो क्लाइंट है ये यूके में बैठा हुआ है। ठीक है। अब होगा क्या कि जिस टाइम वो कमेंट करेगा ना उस पर, ठीक है, तो उसकी न्यूज़ फीड पे ये चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके फ्रेंड्स देखेंगे कि जी इस पेज पे इस बंदे ने कमेंट किया है। ठीक हो गया। तो जब उसके लोग दो इस तरह से देखेंगे तो वो भी मेरी प्रोफाइल पे आके क्लिक करना स्टार्ट कर देंगे फेसबुक पे आके। ठीक है, फेसबुक पे जाके मैंने अपनी क्या कहते हैं फाइवर की जो प्रोफाइल है उसको भी मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वो उस पर भी क्लिक करेंगे तो मेरे पास इस तरह से क्लिक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे मेरी प्रोफाइल पे। आपको याद होगा कि वो जो चीज़ें आती थी इंप्रेशन और क्लिक्स एक्सेट्रा, वो आपको यहाँ पे आके एक अच्छा वो दे देते होते हैं इंप्रेशन। ठीक है, वो आते हैं, वो यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, वो मेरा काम देखेंगे। ठीक है, हो सकता है पोटेंशियल बायर वहीं से कोई निकल आए। ठीक है, और वो फिर क्या करे कि वो मुझे आके ऑर्डर प्लेस वगैरह करता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी के साथ जब बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहता है कि थैंक यू आपने मुझे टैग किया और मैं आपकी सर्विस से बड़ा खुश हूँ, और हम उसको फिर वेलकम करते हैं। इस तरह से जब हम कन्वर्सेशन करते हैं एक लोगों के नीचे, मैं उस क्लाइंट के साथ जब कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसी तरीके से और लोगों के, अगर कोई और बंदा आपका कोई फ्रेंड जैसे आके देखता है तो वो देखेगा और वो कहेगा कि नाइस लोगो, या कोई बात इस तरह से करेगा, तो होता है कि उसके भी दोस्तों के पास वो चीज़ आना स्टार्ट हो जाती है फेसबुक पे। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि जी फेसबुक को जो है आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बनाएं। और इन लॉन्ग रन होगा ये कि चलें किसी ऐसे वर्स्ट सिनेरियो में खुदा ना खास्ता आपकी प्रोफाइल किसी एक जगह पे जाके बंद हो जाती है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, पर अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना नया अकाउंट अगर बनाएं तो आप अपनी उस फेसबुक प्रोफाइल पे जाके उसको इस नए अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा कि आप अपने इस फेसबुक पे जाके ये भी बता सकते हैं कि जी मैंने नया अकाउंट बनाया है, पुराना के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो आप जो नए लोग हैं वो यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, अब होगा क्या कि नए लोग वैसे भी क्लिक करेंगे तो आपके क्लिक्स इस तरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लिक्स जिस तरह से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो वैसे ही SEO में आ जाती है और ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है उसको एक अच्छा बूस्ट मिल जाता है, नज़रों में ज़रा ज़्यादा आ जाती होती है। ठीक है, सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी यही है, इंस्टाग्राम का आप अकाउंट बनाएं। ठीक है, उस पर भी सेम वही चीज़ें जो हैं आप शेयर करना स्टार्ट कर दें, लोगों को कहें कि आपको फॉलो करें। ठीक है, आपके कमेंट्स वगैरह को लाइक करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका ये चीज़ जो है वो बिल्ट होती जाएगी। ये लॉन्ग रन में चीज़ें बड़े काम आएंगी कि 1-2 साल बाद आप जब देखेंगे कि आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए हैं, ठीक है, अच्छे खासे आपके लाइक्स किए हुए हैं लोगों ने, तो होगा ये कि फिर ये है कि इन फ्यूचर पहले यहाँ से 5-7 साल बाद जब आपके पास कोई मतलब समझ लें कि अगर कोई 1 लाख जो है वो बंदा कर जाता है, तो उसके बाद ये है कि आप औरों के कामों को भी एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप अच्छा खासा उनसे चार्ज कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस एम्पायर स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप एक ऑफिस इस्लामाबाद में खोल लें। ठीक है, और वहाँ पे कहें कि ये मैं मतलब पर्सनली अपने घर में भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद में मैंने ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, या बिजनेस प्लान बनाने से रिलेटेड, या मैंने सॉफ्टवेयर हाउस खोल लिया एक छोटा सा और वहाँ से भी प्रोजेक्ट में निकालता हूँ, मैं अपने तौर पे पर्सनली भी कर रहा होता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं।
ठीक है। सिमिलरली ट्विटर के साथ भी है, ठीक है, ट्विटर को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये है कि लिंक्डइन, लिंक्डइन पे आपको सबसे बड़ी बनवाने की वजह ये थी मेरी कि ये खाली ना सिर्फ आपके एज एन एंटरप्रेन्योर आपके काम आएगी, आपके साथ साथ ये जॉब्स वगैरह के काम भी आ जाती होती हैं, ठीक है। आप अपनी एक अपडेटेड प्रोफाइल बनाएं, ठीक है, उस पर आप अपनी सीवी वगैरह अटैच करें, आप अपनी सारी उसमें बताएं कि जी मैंने ये अचीवमेंट्स है मेरी, ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये मैंने यहाँ से इतना पढ़ा है, इतना ये पढ़ा है, ठीक है, ये मेरी सारी की सारी हिस्ट्री है, ये मेरी एकेडमिक हिस्ट्री है, ये मेरी एक्सपीरियंस हिस्ट्री है, ये मेरे स्किल्स हैं। आप इसमें से देख सकते हैं, लोगों ने एंडोर्स भी किए हुए होंगे। जब आप देखेंगे फिर आपके पर्सनल कलेक्शंस अच्छी होंगी, कनेक्शंस अच्छे होंगे, ठीक है। आपके वहाँ पे भी चीज़ें होंगी, तो फिर ये है कि लोग जो हैं वो आप पे वहाँ से आके आपका एक अच्छा बायोडाटा देख लेंगे, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो इसी काम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कि आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक हों या प्रोफेशनल हों, कॉर्पोरेट की हों या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी आपकी सामने आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपके लिए किसी एक बंदे के लिए आपको वहाँ से देख कर, ढूंढ कर, पढ़ कर कमेंट करना या जो भी है ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो लिंक्डइन के फेवर में मैं बहुत ज़्यादा हूँ कि ये चीज़ आपकी जो है वो प्रेजेंस को बड़े अच्छी तरीके से दिखा देती होती है आपकी एब्सेंस में, ठीक है। आपकी एब्सेंस में आपकी सबसे अच्छी प्रेजेंस जो है वो लिंक्डइन है, अगर आप ऑनलाइन फोरम्स पे देखते हैं, ठीक हो गया। कॉर्पोरेट लेवल पे अगर देखा जाए, फॉर्मल प्रोफेशनल वे में, ठीक हो गया। तो लिंक्डइन को मैं बड़ा प्रेफर करूँगा इस चीज़ पे, ठीक है। इसके बाद जिन चीज़ों की बात होगी वो होगी कि जी आप अपनी सेल्स वगैरह को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह से कहा था जी आप मोबाइल ऐप यूज़ करें, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा लैपटॉप वगैरह ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते होंगे, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप मोबाइल ऐप यूज़ कर लें, क्योंकि मोबाइल तो हर किसी की जेब में होते हैं, ठीक। हर थोड़ी देर बाद हर कोई व्हाट्सएप देख रहा होता है या मोबाइल कॉल्स कर रहा होता है या कुछ इस तरह से कर रहा होता है। तो जिस टाइम आप वो करें उस टाइम पे आप ये भी करें, ठीक है। आपकी जिस तरह से जितनी आपकी प्रोफाइल जो है वो ग्रीन रहेगी, यानी एक्टिव रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, उतने आपकी प्रोफाइल जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आपको सेल्स को बूस्ट करना है तो आपको मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप अपने मोबाइल ऐप्स जो हैं वो फाइवर के ज़रूर अपने मोबाइल में डाल के उसको यूज़ करते रहा करें, और हर थोड़ी देर बाद जो है आप उसको जाके वैसे व्यू करते रहा करें, ठीक हो गया। इसके बाद है कि आपके पैकेजेस अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आप जो है, जो मैंने आपको बताया था कि चलें आपके एक तो आपको मैंने पिछली स्लाइड पे भी जिस तरह से बताया था, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि आप 3 जो पैकेजेस बनाते हैं उसको यूज़ करें, ठीक हो गया। कि आप जो है स्टैंडर्ड दे दें, एक आपका बेसिक होगा, फिर स्टैंडर्ड होगा, फिर प्रीमियम होगा, ठीक है। आप उसमें अपनी अपनी हिसाब से सर्विसेज दे दें। इसके अलावा भी आप पैकेजेस अच्छे दे सकते हैं, लाइक कि मैं ये काम जो है वैसे 7 दिन में करता हूँ, पर अगर आप उसको $10 एक्स्ट्रा देते हैं या $5 एक्स्ट्रा देते हैं तो मैं आपका यही काम 3 दिन में दे दूँगा, मैं प्रायोरिटी दे दूँगा आपके प्रोजेक्ट को, ठीक हो गया। फिर आप ये कह सकते हैं कि अच्छा अगर आप मुझसे बिज़नेस प्लान बनवाएंगे तो मैं आपको बिज़नेस कार्ड भी बना के दे दूंगा और लोगो भी बना के दे दूंगा, ठीक हो गया। आप इस तरह का पैकेज दे सकते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा मैं आपको जो है वो कोई बैनर फ्लायर वगैरह भी बना दूंगा, ठीक है, मार्केटिंग का मटेरियल वगैरह बना दूंगा, प्रमोशनल मटेरियल बना दूंगा, ठीक हो गया। आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप उनको ये कहेंगे कि हम आपको सेल्स पिच करने की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी बना कर दे देते हैं, ठीक हो गया। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी आप वो भी लिख के दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई मटेरियल है कहीं से भी आप बनवाते हैं और अगर आप उसकी क्या कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग के तौर पे कुछ करवाना चाहे तो आप भी मुझसे करवा सकते हैं। आप इस तरह के पैकेजेस दे देते होते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को के, और थोड़े अच्छी प्राइसेस पे, और उनके साथ ट्रस्ट क्रिएट होने के बाद, डेवलप होने के बाद, कि वो फिर आपसे बाकी सर्विसेज के लिए भी इन फ्यूचर पूछना शुरू कर देता है कि अगर आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा बन गया तो आपसे कल को पूछ लेगा आगे कि मुझे जो है अपने बिजनेस की एग्जांपल देता हूँ, कोई वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। तो वो कहेगा कि आपका कोई जानने वाला है या आप बनाते हैं, ठीक है, तो आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको बनवा के दे देता हूँ, ठीक है, और आप फिर अपना कट रख के किसी और से करवा लें, ठीक है। तो आप इस तरह से बड़े काम कर सकते हैं। तो आप पैकेजेस इस तरह के देना स्टार्ट कर दें तो आपके, ताकि आपके आपस की जो रिलेशनशिप है, जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाए, ठीक हो गया। तो पैकेजेस देने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है। मैं पर्सनली अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि अगर मेरे पास कोई बंदा लोगो बनवाने के लिए आता है तो मैं उसको जैसे ही लोगो कंप्लीट हो जाती है और मैं उसे ट्रांजैक्शन पूरी करवा लेता हूँ पैसों की, तो मैं साथ फिर उसको फिर ऑफर देता हूँ
कि अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ये $10 में काम कर दूंगा, मैं यूजली $15 में ये काम करता हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप $15 देंगे तो मैं आपको बिजनेस लेटर भी दे दूंगा साथ में, ठीक है। जब वो यहाँ तक आ जाता है और मैं इससे काम करवा चुका होता हूँ, फिर मैं उसे कहता हूँ कि फिर मैं आपको क्या कहते हैं ब्रोशर बना के दे दूंगा, ठीक है। प्रमोशनल मटेरियल में आपको ब्रोशर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिल्कुल जब बिगनिंग होती है किसी भी उसकी बिजनेस की, ठीक है, तो मैं उसको ये ऑफर करता हूँ और मैं उसे ये कहता हूँ कि $20 या $25 पे मैं काम करके देता हूँ मटेरियल देख के, यूजली ये प्राइस होती है। लेकिन ये है कि अगर मैं आप मुझसे बनवाएंगे तो मैं $15 में कर दूंगा, ठीक है। जब वो देखेगा कि मुझे यहाँ $5 से $10 और बच रहे हैं तो वो फिर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं उसे ये भी कह देता हूँ कि मैं आपकी वेबसाइट वगैरह भी बनवा दूंगा, ठीक है, डोमेन वगैरह सारे काम करवा दूंगा, ठीक है। तो ये पैकेजेस आप एक के बाद एक इस तरह से ऑफर करते रहेंगे, इस तरह से पत्ते फेंकते जाएंगे, तो आपकी सेल्स बड़ी अच्छी तरीके से बूस्ट होती है। इसके बाद ये कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से मैंने पिछली पूरी की पूरी स्लाइड पे जो बात बताई है कि आप अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखें, ठीक है। उस पर ये चीज़ें लगाते रहें, लोगों को पेजेस को लाइक्स करते रहें, ठीक है, ताकि वहाँ पे लोगों को लाइक्स आते रहें। कंक्रीट किस्म की जो है और दूसरे फोरम्स पे जाके डिस्कशन करें, किसी ने कोई लोगो बनाया है, कुछ किया है, वहाँ पे अपने एक अच्छे रिकमेंडेशंस दें, अच्छी क्या कहते हैं हेल्दी किस्म की क्रिटिसिज्म करें। उससे ये होगा कि लोग जो है आपकी प्रोफाइल भी लोगों की नज़रों में आना स्टार्ट हो जाएगी और वो फिर आपकी प्रोफाइल को इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास इधर से भी फोरम आपके मतलब फेसबुक या जिस पेज पे भी हैं लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी वहाँ से भी सेल जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ यही है कि आपने पढ़ा ही होगा मार्केटिंग में। अब आप यहाँ से किसी एक बंदे से प्रोजेक्ट करवा लेते हैं तो आप उसको ये ज़रूर कह दिया करें कि आपने फेसबुक पे तो आप होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आप अपना ये लोगो जो मैंने बनाया है अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दें और वहाँ पे ये कहें कि मैंने ये लोगो बनवाया है और मैंने इस सेलर से बनवाया और मेरा ये लिंक कॉपी कर दें, तो मैं आपका बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँगा। और आप इस तरह से उससे बातें करें, ठीक है, पोलाइट होकर बात करें। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो मेरी इस तरह से मेरी इस रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लेते होते हैं और वो अपनी प्रोफाइल्स पे जाके खुद भी शेयर कर देते होते हैं। जब वो इस तरह से शेयर करते होते हैं तो अच्छी खासा फीडबैक आना स्टार्ट हो जाता है और लाइक्स मेरे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं टाइम थोड़ा सा लग जाता होता है, थोड़े से वीक्स या मंथ लग जाते होते हैं बाज़ दफ़ा आपको फर्स्ट सेल निकालने के लिए, उसके बाद फिर उसको प्रोफाइल को थोड़ा बिल्ड करने के लिए। बट ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जिस टाइम आपके पास एक अच्छी हेल्दी प्रोफाइल बन जाएगी तो फिर आपको ये है कि ऐसा कोई इतने परेशान होने वाली बात नहीं होगी कि सेल्स कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से आएंगे, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। आपके सारे काम पे खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस कीजिएगा कि इन चीज़ों पे आप ज़रूर काम करें और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी प्रोफाइल को और सेल्स को बड़े अच्छे तरीके से बना सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, ठीक है। और ये है कि ये आपके लिए एक अच्छा क्या कहते हैं एक पॉकेट मनी अभी बना देगी। और अगर आपका ये अच्छा चल जाता है बिजनेस तो आपको ये है कि इन फ्यूचर अगर आप कहीं जॉब करते हैं या अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये एक एक्स्ट्रा मनी के तौर पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये ज़रूर आप इस फोरम पे और इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, क्यूरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आपके नेक्स्ट लेक्चर में जो है फर्दर चीज़ों को डिस्कस करेंगे और अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो उसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में